नमस्कार, आदाब, अभिनंदन, स्वागत आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जे सर में। दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान की पशु संपदा का। राजस्थान में पशु संपदा कितनी है, किस तरीके से इससे संबंधित व्यापार व्यवसाय है और डेयरी विकास, इन सब से रिलेटेड आज हम बातें करेंगे जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं उन प्रश्नों की। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भारत में पशु गणना सबसे पहले दिसंबर 1919 से अप्रैल 1920 के मध्य हुई। 1919 में इस पशु गणना में राजस्थान की जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, बूंदी, टोंक, किशनगढ़ आदि रियासतों में पशु गणना की गई थी। स्वतंत्रता के बाद 1951 में पशु गणना हुई। उस समय राजस्थान में कुल पशु 255.16 लाख थे। 20वीं पशु गणना की यदि बात की जाए तो वह 16 जुलाई 2017 से प्रारंभ की गई, जिसके आंकड़े 2019 में जारी हुए अक्टूबर माह में। पशु गणना का कार्य राजस्थान में प्रति 5 वर्ष में राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा जारी किया जाता है, उसके द्वारा करवाया जाता है। राजस्थान की दूध पैदा करने वाली सरकारी एजेंसी है, उसका नाम सरस है। सरस राजस्थान की दूध उत्पादक एजेंसी है जो दूध का एकत्रीकरण का कार्य करती है। राजस्थान में 20वीं पशु गणना के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में 5.68 करोड़ पशु एवं 229,75 लाख मुर्गियाँ। देखिए, इन आंकड़ों को याद करने के लिए मित्रों इस तरीके से 3 डिजिट में याद करें, 146, 229,75, तो याद हो जाएगा आपको। इतनी मुर्गियां हैं। मुर्गियों के आंकड़े लगभग रोज ही चेंज होते रहते हैं। और वर्ष 2012 की तुलना में 19 में राज्य की कोशिश संपदा में 9.31 लाख, लगभग 1.61% की कमी हुई। भारत में मवेशियों की संख्या के लिहाज से विश्व में दूसरा स्थान है भारत का, तो पशु संपदा की दृष्टि से राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। महत्वपूर्ण है, विश्व का जो वैश्विक स्तर पर भारत का स्थान है, वही स्थान पशु संपदा में राजस्थान का भारत के दृष्टिकोण में है, मतलब दूसरा स्थान। वर्ष 2012 से 19 की तुलना करने श्री राजस्थान में 2019 में गोवंश एवं भैंस वंश को छोड़कर सभी पशुओं की संख्या में कमी हुई। ध्यान रहे कि राजस्थान में गोवंश और भैंस को छोड़कर सभी का ग्राफ नीचे की ओर रहा। इस अवधि में सर्वाधिक कमी गधों में हुई, यानी गधों की संख्या में सर्वाधिक कमी हुई। ये भी बड़ी अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान में पशु संपदा, सबसे पहली पशु संपदा की हम बात करें दोस्तों, गाय की, तो इसमें हम एक ट्रिक है उससे पता करते हैं कि राजस्थान में गायों की प्रमुख नस्लें कौन सी हैं। उसके बाद गायों से संबंधित कुछ तथ्य जानेंगे और उनकी प्रमुख नस्लों के बारे में हम जानेंगे। देखिए, ट्रिक है कि मेवहरी का सारा माल गिरना ना था। मेवहरी का सारा माल गिरना न था। मेव से मेवाती है, हरी से हरियाणवी, का से कांकरेज, सांचौरी, रा से राठी, माल से मालवी, गिर से गिर, ना से नागौरी, था से थारपारकर। इस प्रकार राजस्थान में प्रमुख गायों की नस्लें पाई जाती हैं। ये गाय संपदा है राजस्थान की। गोवंश की दृष्टि से देश में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान रखता है, जबकि राजस्थान का छठा स्थान है। राजस्थान में सर्वाधिक गाय बीकानेर में और न्यूनतम गाय धौलपुर जिले में पाई जाती है। राजस्थान में आयरसर, होल्स्टीन, स्विस ब्राउन, जर्सी, रेड डेन आदि विदेशी नस्ल की गायें भी पाई जाती हैं दोस्तों। इसके बाद राठी नस्ल की यदि बात की जाए तो ये राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ गो नस्ल है जो सर्वाधिक दूध देती है, इसलिए इसे राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। राजस्थान की कामधेनु राठी गाय को कहा जाता है। ये लाल, सिंधी व सहीवाल गाय की मिश्रित नस्ल है। इसका प्रजनन केंद्र नौहर हनुमानगढ़ में है। बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किया गया। राठी गाय का गोवंश का जो केंद्र है प्रजनन का, वो हनुमानगढ़ में है, बीकानेर विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित। इस नस्ल की गोवंश मुख्यतः श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर में पाई जाती है। यदि बात की जाए थारपारकर और मालानी नस्ल की गायों की, तो इसका मूल उत्पत्ति स्थान सिंध क्षेत्र व मालानी गांव बाड़मेर है, इसलिए इसे
मालानी या थार पारकर गाय कहा जाता है। इसका प्रजनन केंद्र है वो बुलंदर फार्म चांदर गांव जैसलमेर में है। केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र सूरतगढ़ श्रीगंगानगर जिले में स्थित है। गाय की नस्ल पाकिस्तान की सीमावर्ती क्षेत्र व जैसलमेर में मुख्यतः पाई जाती है। इस नस्ल की गाय जैसलमेर और बाड़मेर में मुख्य रूप से पाई जाती हैं दोस्तों। अगली गाय की नस्ल है कांकरेज गाय। देखिए, कांकरेज इस नस्ल की गाय का जो मूल स्थान है उत्पत्ति का वह गुजरात का रण है कच्छ का। यह सबसे भारी नस्ल है। इसके मजबूत सींग होते हैं। ये द्विप्रयोजनीय नस्ल है। द्विप्रयोजन से मतलब है कि एक तो ये बोझा ढोने में महत्वपूर्ण है, दूसरा ये तेज दौड़ने में सक्षम गोवंश है। इसका प्रजनन केंद्र अपने राजस्थान में चौहटन बाड़मेर में है और ये नस्ल मुख्यतः बाड़मेर और जालोर जिले में पाई जाती है। सांचौरी गाय की यदि बात की जाए तो ये गाय दूध बहुत कम देती है, जो कांकरेज गाय से मिलती जुलती है दिखने में। इसका प्रजनन केंद्र सांचौर में है, इसलिए इसे सांचौरी भी कहा जाता है। ये गाय जालोर और सिरोही में पाई जाती है। रेंड, गिर या अजमेरा गोवंश की जो गायें हैं, इनका मुख्य स्थान गुजरात के सौराष्ट्र का गिर वन है। ये दूध व बोझा देने हेतु प्रसिद्ध नस्ल है। इसे द्विप्रयोजना नस्ल भी कहते हैं। ये शरीर में मोटी होती है। इसका प्रजनन केंद्र डग झालावाड़ व रामसर अजमेर में स्थित है मित्रों। हरियाणवी नस्ल अगली गाय की नस्ल है। इसका मूल उत्पत्ति स्थान हरियाणा का रोहतक है। इसका मस्तिष्क के मध्य हड्डी उठी होती है। इसका रंग लाल व काला होता है। प्रजनन केंद्र भरतपुर के कुम्हेर में स्थित है। ये हनुमानगढ़, झुंझुनू, चूरू, अलवर और भरतपुर जिलों में पाई जाती है। मेवाती या काठी गोवंश जो है, इसका मुख्य उत्पत्ति स्थल मेवात प्रदेश है। यह सबसे शक्तिशाली गाय की नस्ल है और इसका प्रजनन केंद्र व राज्य का पहला सीमन बैंक जयपुर के बस्सी में स्थित है दोस्तों। यदि नागौरी नस्ल के गोवंश की बात की जाए तो इसका मूल स्थान नागौर के सुहालक प्रदेश में है। यह मजबूत कदकाठी की गाय होती है। इस नस्ल का बैल भार ढोने व हल जोतने के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बैल कहाँ के प्रसिद्ध हैं या किस नस्ल का बैल प्रसिद्ध है, तो उत्तर में आप नागौरी नस्ल का बैल करेंगे दोस्तों। इस नस्ल का प्रजनन केंद्र नागौर में स्थित है। अगला है पशु संपदा भैंस। देखिए, भैंस की राज्य में बहुत सी नस्लें हैं, जिनमें पंडपुरी, राबी मुर्रा, नागपुरी, बदावरी, जाफराबादी, सुरती, रत व मेहसाणा नस्लें हैं। इन नस्लों को याद करने के लिए एक ट्रिक है, वो है परा व मुन्ना बजासुर में। परा व मुन्ना बजासुर में यानी पैसे पंडरपुरी, रा से राबी, मुँह से मुर्रा, नागौरी, बै से बदावरी, जा से जाफराबादी, सू से सूरती, रे से रथ और में से मेहसाणा नस्ल की भैंसें। ध्यान रहे दोस्तों, राज्य में सर्वाधिक भैंस जयपुर जिले में है और न्यूनतम भैंसें जैसलमेर जिले में पाई जाती हैं। मोर्रा नस्ल की भैंस की बात करें तो इसका मूल स्थान पाकिस्तान की मोंटगोमरी यानी मुल्तान स्थान है, वहाँ से है। इस भैंस की सर्वश्रेष्ठ नस्ल मानी जाती है। इसके दूध में वसा की मात्रा 7 से 8% तक होती है। ये प्रतिदिन 20 से 25 लीटर दूध देती है। राज्य में इस वंश की सर्वाधिक भैंसें पाई जाती हैं। प्रजनन केंद्र की बात करें तो कुम्हेर, भरतपुर तथा डग झालावाड़ व नागौर में इसके प्रजनन केंद्र स्थित हैं। ये भैंस मुख्यतः जयपुर, अलवर और भरतपुर जिलों में पाई जाती है। इसके बाद अगली भैंस है भदावरी भैंस। इसका मूल उत्पत्ति स्थल उत्तर प्रदेश में दोस्तों। इस भैंस के दूध में सर्वाधिक वसा की मात्रा पाई जाती है। ये मुख्यतः अलवर व धौलपुर जिलों में पाई जाने वाली मुख्य भैंस की नस्ल है। यदि जाफराबादी भैंस की बात की जाए तो इसका मूल उत्पत्ति स्थान गुजरात का काठियावाड़ क्षेत्र है। इस नस्ल की माता को सर्वश्रेष्ठ ताकतवर मादा पुरस्कार 2004 मिला है। किस भैंस की नस्ल को सर्वाधिक या सर्वश्रेष्ठ ताकतवर मादा भैंस का पुरस्कार मिला है, तो वह है जाफराबादी भैंस। वहीं सूरती भैंस की यदि बात की जाए तो गुजरात का एक क्षेत्र है, वहाँ से पाई जाती है। इसका मूल उत्पत्ति स्थल है, यह मुख्यतः सिरोही उदयपुर में पाई जाती है। इसके प्रजनन केंद्र की बात करें तो वल्लभ नगर उदयपुर में महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। ध्यान रहे दोस्तों, भैंस वंश की वृद्धि से देश में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, जबकि राजस्थान दूसरा है।
राजस्थान भैंस में दूसरे स्थान पर है। राजस्थान में सर्वाधिक भैंस जयपुर जिले में, न्यूनतम जैसलमेर में पाई जाती है। जैसा मैंने आपको बताया, बांसनी गांव नागौर के गुड़ित मुसलमानों के दूध के तबेले मुंबई में प्रसिद्ध हैं। ध्यान रखना है कि बांसनी गांव जो नागौर का है, उनके गुड़ित मुसलमान हैं, उनके दूध के तबेले मुंबई में प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, जो पुरानी फिल्मों में भी दूध के तबेले हुआ करते थे, आया करते थे, वे सब बड़े प्रसिद्ध तबेले हैं नागौर के बांसनी गांव के मुसलमानों के। अब अगली जो पशु संपदा है वह है दोस्तों भेड़। हम बात करते हैं भेड़। भेड़ की बहुत सी नस्लें राजस्थान में पाई जाती हैं, जिनको याद रखने के लिए एक ट्रिक है कि मामा बाग में सोना है चोखे पूजे। मामा बाग में सोना है चोखे पूंजे, यानी माँ से मारवाड़ी, माँ से मालपुरी, बाग से बागड़ी, मैं से मगरा, सो से सोनाड़ी, ना से नाली, चो से चोखा चोकला, खे से खेरी, पू से पोंगल और जे से जैसलमेरी। राजस्थान में लगभग 10 प्रकार की नस्लें पाई जाती हैं, जो मैंने अभी आपको बताई। सर्वाधिक भेड़ की बात करें तो बाड़मेर में पाई जाती हैं, जैसलमेर में पाई जाती हैं और न्यूनतम बांसवाड़ा जिले में भेड़ पाई जाती है। मित्रों, बात करते हैं नाली नस्ल की, तो ये गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू जिलों में पाई जाती है। मध्यम श्रेणी की ऊन होती है जो 12 से 14 सेमी लंबी होती है। अधिक ऊन के लिए प्रसिद्ध है ये, और गलीचे में इनके ऊन का प्रयोग किया जाता है। पूगल नस्ल की जो भेड़ें हैं वो बीकानेर, जैसलमेर, नागौर जिले में हैं। मध्यम मोटी ऊन गलीचे के लिए प्रयुक्त होती है ये। मगरा नस्ल की जो भेड़ है इसे चक्री व बीकानेरी चोकला भी कहते हैं, जो बीकानेर, नागौर और चूरू जिलों में पाई जाती है। इसकी ऊन मध्यम मोटी होती है। दोस्तों, अगली जैसलमेरी नस्ल की भेड़, इसकी नाक को रोमन नाक कहते हैं। ध्यान रहे, किस भेड़ की नाक को रोमन नाक कहते हैं, तो जैसलमेरी भेड़ को प्रति भेड़ सर्वाधिक ऊन देने की दृष्टि से प्रसिद्ध है ये। 3 से 4 केजी ऊन एक भेड़ देती है। इसका चेहरा गहरा भूरा होता है। यदि मारवाड़ी नस्ल की भेड़ की बात करें तो जोधपुर संभाग में पाई जाती हैं। सर्वाधिक संख्या में यही भेड़ पाई जाती हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता सर्वाधिक होती है। ये लंबी दूरी तक चल सकती हैं। घुमक्कड़ रेवड़ों में होती हैं ये। राजस्थान में सर्वाधिक ऊन इसी भेड़ से प्राप्त होती है। अगली चोकला यानी भारतीय मैरिनो, इसे छापर भी कहा जाता है। ध्यान रहे, चोकला नस्ल को छापर कहते हैं और भारतीय मैरिनो भी कहा जाता है, जो झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, चूरू व जयपुर जिलों में पाई जाती है। सर्वाधिक ऊन यही देती है, क्योंकि ये जो इसकी ऊन है ये सर्वाधिक उत्तम ऊन है और ये बड़ी मुलायम ऊन है। बागड़ी नस्ल की भेड़ की बात करें तो अलवर, भरतपुर में पाई जाती है। इनका मुंह काला और शेष शरीर सफ़ेद होता है। इसका रेशा सबसे छोटा होता है उनका। अगली देसी या खैरी नस्ल की भेड़, ये पाली, अजमेर और नागौर जिलों में पाई जाती है। दोस्तों, मालपुरी नस्ल की बात करें तो ये टोंक, दौसा, जयपुर, सवाईमाधोपुर, बूंदी, भीलवाड़ा जिलों में पाई जाती है। इसे मांस के लिए काम में लेते हैं। ऊन इनकी छोटी होती है जो गलीचों में प्रयुक्त होती है। इसे देसी नाल भी कहा जाता है। अगली अंतिम भेड़ नस्ल है सोनाड़ी या चनौथर। महत्वपूर्ण है सोनाड़ी या चनौथर नस्ल की भेड़। ये उदयपुर और कोटा संभाग, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा जिलों में पाई जाती है। कान व पूंछ इसके लंबे होते हैं। मित्रों, कान चरते समय जमीन को छूते हैं। ऊन इसकी साधारण होती है। यदि विदेशी नस्ल की बात करें तो रूसी मैरिनो रूस की है, डोसेंट डेनमार्क की और रैम्बोले फ्रांस की प्रमुख नस्लें राजस्थान में भेड़ की पाई जाती हैं। अगली बात करते हैं हम, अगली पशु संपदा अपनी राजस्थान की है, वो है मित्रों बकरी। राजस्थान में बकरी वंश जो है उसकी विभिन्न नस्लें हैं, जिन्हें याद करने के लिए एक ट्रिक है। देखिए आप, ट्रिक कैसी है? ट्रिक है अजब सी मार सेलों पर, अजब सी मार सैलों पर, ऐसे अलवरी जैसे जमुना पारी, वैसे बरबरी, सी से सिरोही, मार से मारवाड़ी, से शेखावाटी, लो से लोही और पै से परबसरी। बकरी वंश की दृष्टि से राजस्थान का प्रथम स्थान है। राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां बाड़मेर में और भेड़ भी बाड़मेर में पाई जाती हैं। वहीं बात करें न्यूनतम की तो धौलपुर जिले में है। बकरी का जो अनुसंधान केंद्र है वो मालपुरा के अविका नगर में है। दोस्तों, टोंक में बकरी विकास एवं चारा केंद्र रामसर अजमेर में स्थित है।
जो स्विट्जरलैंड की जो सरकार है उसके द्वारा वित्त पोषित या उसके वित्तीय सहयोग से स्थापित है। नागौर के वरुण गांव की बकरियां पूरे विश्व में, पूरे देश में प्रसिद्ध हैं। वरुण गांव की बकरियां, किस जगह की बकरियां प्रसिद्ध हैं? तो वरुण गांव की। बकरी को गरीब की गाय या रेगिस्तान में चलता फिरता फ्रिज कहा जाता है। इसके मांस को चेवण कहा जाता है। ध्यान रखने योग्य बात है, बकरी के मांस को चेवण कहा जाता है। अगली बात करते हैं इनकी नस्लों की। तो सबसे पहली मारवाड़ी बकरी वंश जो है, ये सर्वाधिक बकरी इस नस्ल की राजस्थान में पाई जाती है। ये राजस्थान की मूल व सबसे पुरानी बकरी की नस्ल है जो मांस के लिए प्रसिद्ध है। बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर जिलों में पाई जाती है। लोही बकरी वंश जो है ये सर्वाधिक मांस देने के लिए प्रसिद्ध है। इसकी मुख्यतः गंगानगर और हनुमानगढ़ में बकरियां अधिक पाई जाती हैं। शेखावाटी नस्ल की जो बकरियां हैं वो एकमात्र बिना सींग वाली बकरियां हैं जो काजरी द्वारा विकसित की गई हैं। ध्यान रहे, काजरी द्वारा विकसित बकरी की नस्ल जिसके सींग नहीं होते, बिना सींग वाली बकरी, तो वह शेखावाटी बकरी हैं दोस्तों। और इस शेखावाटी नस्ल की बकरियां बिना सींग की होती हैं। सीकर, चूरू, झुंझुनू में ये पाई जाती हैं। जखराना या अलवरी जो बकरियां हैं वो अलवर के बहरोड तहसील के जखराना गांव से हैं। बकरी बलवान और बाजरे के लिए प्रसिद्ध हैं। ये बकरी राजस्थान में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरियों में से हैं जो 6 से 7 लीटर दूध प्रतिदिन देती हैं। ये मुख्यतः अलवर ज़िले में पाई जाती हैं। अब बात करते हैं परबतसरी बकरियों की। इनका परबतसरी मूल उत्पत्ति स्थान परबतसर है दोस्तों। ये हरियाणा के विट्ठल व राजस्थान की सिरोही नस्ल की मिश्रित नस्ल है। ये नागौर में पाई जाती है। अगली बकरी की नस्ल है वह है जमुनापारी बकरी। ये हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती हैं। ये मांस व दूध दोनों के लिए काम में ली जाती हैं। झालावाड़, कोटा, बारा, बूंदी यानी हाड़ौती जो क्षेत्र है, इस हाड़ौती क्षेत्र में ये मुख्य रूप से पाई जाती हैं। अगली है बरबरी बकरी नस्ल। ये दक्षिण और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में पाई जाती हैं। बकरी की नस्ल में ये सबसे सुंदर बकरी है। सर्वाधिक प्रजनन क्षमता इसमें पाई जाती है। ये मुख्यतः अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर में और बांसवाड़ा में पाई जाती हैं। सिरोही बकरी वंश की यदि बात करें तो उसका प्रजनन केंद्र रामसर, अजमेर में स्थित है। ये मुख्य तो जालोर में पाई जाती है। यानी सिरोही नस्ल की जो बकरियां हैं वो मुख्य तौर पर कहाँ पाई जाती हैं? जालोर में। दोस्तों याद रखने योग्य बातें हैं, ध्यान रखनी है आपको। अब बात करते हैं अगली पशु संपदा की, वो है दोस्तों ऊँट। ऊँट राजस्थान का जहाज है रेगिस्तान का। उसे याद करने के लिए आप ध्यान रहिए कि उसकी प्रमुख जो नस्लें हैं उन्हें याद करने के लिए गोना का बीजेदे, गोना का बीजेदे मतलब गोमठ, नाचना, बीकानेरी, जैसलमेरी, ये प्रमुख ऊँट की नस्ल हैं। ऊँट सर्वाधिक जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर में पाए जाते हैं। प्रतापगढ़ में सबसे कम ऊँट पाए जाते हैं। देखिए, भेड़ और ऊन इसलिए प्रतापगढ़ में कम पाए जाते हैं क्योंकि वो पहाड़ी क्षेत्र है। क्या है दोस्तों? पहाड़ी क्षेत्र, और ये रेगिस्तानी पशु हैं इसलिए वहाँ कम पाए जाते हैं। यहाँ पर देश के 84.43% ऊँट पाए जाते हैं। सर्वाधिक ऊँट राजस्थान में पाए जाते हैं। जैसलमेर में सबसे अधिक हैं, प्रतापगढ़ में कम है। केंद्रीय ऊँट प्रजनन और अनुसंधान केंद्र बीकानेर के जोहड़बीड़ में स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 5 जुलाई 1984 को यह स्थापित किया गया। राज्य में ऊँट प्रजनन का कार्य भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा संचालित किया जाता है। ध्यान रहे, ऊँट प्रजनन का केंद्र जो कार्य है वो कौन करता है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ऊँट रेगिस्तान का जहाज, मैंने आपको बताया। पाबूजी ऊँट के देवता हैं। ऊँट के पालकों में रैबारी है मेवाड़ की, मारवाड़ के रायका हैं, तो इनके साथ चलने वाले कतरिया कहलाते हैं। ऊँट के नवजात जो बच्चा होता है उसे टोरडी कहा जाता है। ध्यान रहे, ऊँट के नवजात बच्चे को टोरडी कहा जाता है। राजस्थान में गुरहा, काछी, कैसपाल, जोधपुरी, सिंधी, कच्छी ऊँट की अन्य प्रमुख नस्लें हैं। तंग, मोरखा, गोरबंद, पिलान ऊँट की सजावट की वस्तुएं हैं, महत्वपूर्ण हैं और गाँव के लोगों को ज़रूर पता होंगी। हालांकि ऊँटों की संख्या बहुत कम हो गई, फिर भी जानते हैं कि तंग क्या होता है, ऊँट के बांधने का है। और मोरखा, गोरबंद ऊँट का ही क्या है? एक आभूषण है जो ऊँट के ऊपर सजाया जाता है। राजस्थान के प्रमुख ऊँट वंशों में यदि बात करें तो नाचना नस्ल के ऊँट हैं।
जो जैसलमेर में पाए जाते हैं, तेज दौड़ने के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। जैसलमेरी ऊँट की यदि हम बात करें तो सवारी और रेतीले क्षेत्र में दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है, जैसलमेर में पाए जाते हैं। गोमट नस्ल के जो ऊँट हैं वो जोधपुर में पाए जाते हैं और इस ऊँट की सवारी के लिए ऊँट प्रसिद्ध हैं। बीकानेरी नस्ल के ऊँट बोझा ढोने के लिए प्रसिद्ध हैं। राजस्थान में 50% ऊँट बीकानेरी नस्ल के ही पाए जाते हैं मित्रों। अगली बात करते हैं पशु संपदा, अश्व या घोड़ा। राजस्थान में घोड़ों की बहुत ज़्यादा नस्ल नहीं पाई जाती हैं, फिर भी काठियावाड़ी और मालानी नस्ल के 2 घोड़े प्रमुख हैं। अश्व वंश की दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्रथम है, जबकि राजस्थान का तीसरा स्थान है। राजस्थान घोड़ों की दृष्टि से तीसरे स्थान पर है। राज्य में सर्वाधिक घोड़े बीकानेर में और न्यूनतम डूंगरपुर जिले में पाए जाते हैं। राज्य में अश्व प्रजनन केंद्र की संख्या कुल 10 है। अश्व प्रजनन केंद्र बिलाड़ा जोधपुर, मनोर थाना झालावाड़, जालोर, चित्तौड़, सिवाना बाड़मेर, बीकानेर। इसमें चेतक घोड़े के वंश तैयार किए जाएंगे। पाली, उदयपुर, गांधीनगर, जयपुर इत्यादि स्थानों पर इनके प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए हैं। मालानी नस्ल के घोड़ों की यदि बात करें तो ये बाड़मेर के गूढ़ा मालानी क्षेत्र में और सिवाना क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये काठियावाड़ी और सिंधी घोड़े की मिश्रित नस्ल है। यह देश में घुड़दौड़ हेतु उच्चतम नस्लों में से एक माना जाता है। घोड़े में सुंदरता व सुडौल शरीर काठियावाड़ी नस्ल से है तथा तेज गति सिंधी नस्ल से आई। ये मुख्यतः बाड़मेर में पाया जाता है। ध्यान रखने योग्य बात कि मालानी नस्ल के जो घोड़े हैं वो मिश्रित नस्ल है दोस्तों, और मिश्रित नस्ल किसकी है? काठियावाड़ी और सिंधी नस्ल के घोड़ों की। अब काठियावाड़ी अश्व जो हैं उनकी यदि हम बात करें तो ये गुजरात की लगी सीमा पर पाया जाता है। ये सवारी हेतु प्रसिद्ध है, अच्छी घोड़े की नस्ल है। इस नस्ल का सिर अरबी घोड़े से मिलता है। महत्वपूर्ण, अरबी नस्ल के घोड़े से क्या है, ये इसका सिर मिलता है दोस्तों। अगली बात करते हैं हम मत्स्य की। मत्स्य का अर्थ यहाँ मछली है दोस्तों। मत्स्य मतलब मछली। ध्यान रहे कि मत्स्य पालन ये विभाग पृथक से 1982 में स्थापित हुआ था। उदयपुर में मत्स्य प्रशिक्षण विश्वविद्यालय खोला गया है। 2 राष्ट्रीय मत्स्य बीज उत्पादन फार्म कासिमपुरा कोटा में और भीमपुरा बांसवाड़ा में कार्यरत हैं। महासीर मत्स्य प्रजाति को संरक्षण देने के लिए उदयपुर के बड़ी तालाब का प्रदेश पहला मत्स्य अभयारण्य बनाया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण है, पहला मत्स्य अभयारण्य की कौन सी जगह है? पहला मत्स्य अभयारण्य कहाँ पर है? तो वो देखिए, उदयपुर के बड़ी तालाब को पहला मत्स्य अभयारण्य बनाया जाएगा। अगली बात करते हैं पशु प्रजनन व अनुसंधान केंद्र। देखिए, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित पशु माता उन्मूलन योजना पशुओं के संक्रमण रोकथाम हेतु 1958 में शुरू की गई थी। एक योजना 58-59 वर्ष में ये राजस्थान में शुरू की गई। केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म सूरतगढ़ में 1956 में। केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र जो अविकानगर टोंक मालपुरा में है, इसका एक उपकेंद्र है जो बिछवाल बीकानेर में भी है। केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र जोहड़ बीड़ शिवबाड़ी बीकानेर में है, जो 1984 में स्थापित किया गया। पश्चिमी क्षेत्र बकरी अनुसंधान केंद्र अविकानगर मालपुरा टोंक में स्थापित 1986 में। भारतीय पशु विकास एवं अनुसंधान लिमिटेड 2010 में बनी पार्क जयपुर में स्थापित की गई है। केंद्रीय अश्व प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र ये भी जोहड़ बीड़ में है। ऊंट है, अश्व है, ये कहाँ पर है? बीकानेर में है। दोस्तों, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ आपको, इसे नज़रअंदाज नहीं करें, वीडियो पूरा देखें और परीक्षा में इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। अभी राज्य सरकार द्वारा बात करें कोई स्थापित केंद्र की, तो राज्य सरकार द्वारा पहला पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर में खोला गया है दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण है कि पहला पशु चिकित्सा एवं विज्ञान विद्यालय वो कहाँ पर है? वो है दोस्तों बीकानेर में। कहाँ पर? बीकानेर में। ध्यान रखना है आपको इस बात का। अगली बात करते हैं पशुपालन विभाग के द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र। बकरी प्रजनन केंद्र आपको पता है रामसर में स्थापित है, स्विट्जरलैंड की सहायता से है। यहाँ क्रॉस प्रजनन कराकर नई नस्ल की प्रभस्त्री बकरी विकसित की गई। सूकर प्रजनन की बात करें तो अलवर में है और दूसरा अजमेर में प्रस्तावित है, सूअर का प्रजनन केंद्र। अश्व प्रजनन केंद्र की बात करें तो राज्य में 10 फार्म हैं। गांधीनगर जयपुर का, जो मैंने अभी आपको 10 के 10 बता भी दिए हैं।
निजी क्षेत्र का पहला अश्व फार्म की बात करें तो मारवाड़ अश्व प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र केरू जोधपुर में खोला गया है। गोवंश प्रजनन केंद्र कुम्हेर हरियाणवी गाय और मुर्रा भैंस नागौरी गोवंश और डग में मालवी नस्ल की गायों का प्रजनन केंद्र है दोस्तों। राजस्थान में राज्य सरकारी सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ RCDF राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन जो है 1977 में स्थापित किया गया। गौ संवर्धन फार्म यानी बस्सी में है। सीमन बैंक जहां हिमीकृत प्रिय बैंक स्थापित किया गया जो बस्सी जयपुर में है और नारवा खिचियान जोधपुर में स्थापित है। स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा खोले गए अनुसंधान केंद्र कौन कौन से हैं बता देते हैं आपको। एक तो है गोवत्स परिपालन केंद्र नौहर हनुमानगढ़ जो राठी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। बुल मदर फार्म चांदनगांव जैसलमेर में है। महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय उदयपुर में स्थापित केंद्र है। भैंस प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र वल्लभनगर उदयपुर यानी महाराणा प्रताप कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा वल्लभनगर में भैंस प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। भेड़ व ऊन विभाग जो है पशुपालन विभाग 1957 में स्थापित। भेड़ व ऊन विभाग अलग से 1963 में खोला गया तथा 2000 और 2001 में इनका विलय पशुपालन विभाग में कर दिया गया दोस्तों। अगली बात करते हैं भेड़ व ऊन विभाग के 4 फार्म फतेहपुर सीकर में है। बाकलिया जयपुर और चित्तौड़ ये स्थानों पर स्थापित हैं। बाकलिया नागौर में स्थित है दोस्तों। 2001 में राजस्थान के जयपुर व चित्तौड़ दोनों बंद कर दिए गए हैं अनुसंधान केंद्र। भेड़ व ऊन प्रशिक्षण केंद्र संस्थान जयपुर में स्थित है। महत्वपूर्ण है, ध्यान रहे फिर परीक्षा में आए तो आप ये कहें कि ये तो मैंने पढ़ा तो था, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है कि भेड़ व ऊन प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर में है मित्रों। अगली बात करते हैं राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड यानी राजस्थान लिवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड RLDB ये जयपुर में स्थापित 1988 25 मार्च को। राजस्थान पशुपालक विकास बोर्ड जयपुर में 2005 13 अप्रैल को। सबसे बड़ी गौशाला पथमेड़ा जालोर में स्थित है। राजस्थान गौशाला संघ का मुख्यालय पिंजरापोल गौशाला सांगानेर में है। ध्यान रहे गौशाला संघ का मुख्यालय पिंजरापोल गौशाला सांगानेर में है। गौ सदन नामक 2 गौशालाएं दौसा और कोड़मदेसर में हैं। पशु पोषाहार संस्थान जामडौली जयपुर में स्थित है दोस्तों। पशु पोषाहार संस्थान जामडौली बताया। पशु पोषाहार संयंत्र RCDF द्वारा जोधपुर लालगढ़ बीकानेर नदबई तबीजी में स्थापित किए गए हैं। राजफेड जो है वो राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ द्वारा झोटवाड़ा जयपुर में स्थापित किया गया। भ्रष्टाचारा बीज उत्पादन फार्म केंद्र सरकार द्वारा मोहनगढ़ जैसलमेर में स्थापित किया गया है। अगली बात करते हैं पशु मेलों की। तो पशु मेलों में ध्यान रहे कि मल्लीनाथ पशु मेला बाड़मेर में भरता है। सबसे प्राचीन मेला है, पशुपालन विभाग द्वारा भरवाया जाता है। ये मेला चैत्र शुक्ल 11 से शुरू होता है। बलदेव पशु मेला की बात की जाए तो बलदेवराम मिर्धा की स्मृति में मिर्ता में भरता है ये मेला और यह चैत्र पूर्णिमा के दिन भरता है। प्रतिपदा से पूर्णिमा तक 15 दिन तक ये मेला चलने वाला है। गोमती पशु सागर मेला झालरा पाटन में भरता है। 1959 से राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया जो शुक्ल 13 से वैशाख शुक्ल 13 से ज्येष्ठ शुक्ल 5 तक यानी 8 दिन भरने वाला मेला है गोमती सागर पशु मेला। अगली बात करते हैं तेजाजी पशु मेला। आय की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा मेला परबतसर नागौर और 1971 में महाराजा अजीत सिंह के द्वारा प्रारंभ किया गया। 1957 में राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ। ये श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा 1 माह तक चलने वाला मेला है। गोगाजी पशु मेला की यदि बात की जाए तो हनुमानगढ़ में 1959 में प्रारंभ हुआ। ये श्रावण पूर्णिमा से भाद्र पूर्णिमा 1 माह तक चलने वाला मेला है। जसवंत पशु प्रदर्शनी है वो भरतपुर में लगती है। इसे अश्विन शुक्ल 5 से अश्विन शुक्ल 14 तक चलता है। पुष्कर मेला की यदि बात की जाए तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है जो कार्तिक माह में भरता है। शुक्ल 8 से मार्ग से कृष्ण द्वितीया तक नवंबर महीने में। चंद्रभागा पशु मेला की बात की जाए झालरा पाटन में भरता है जो कार्तिक शुक्ला 11 से मार्ग कृष्णा 5 तक भरता है।
रामदेव पशु मेला है जो महाराजा उम्मेद सिंह के काल में प्रारंभ किया गया। ये नागौर के मानासर गांव में पड़ता है जो माघ के प्रथमा तिथि से माघ पूर्णिमा 15वीं तिथि तक भरता है। महाशिवरात्रि पशु मेला की बात की जाए तो ये माघ मेला करौली में 1959 से प्रारंभ है जो फाल्गुन कृष्ण 5 से फाल्गुन के ही कृष्णा 14 तिथि तक लगता है। फिर है भावगढ़ बंध्या, ये कलखानी माता का मेला गधों का सबसे बड़ा मेला है जो रियासतकालीन मेला है। ये लूनियाबाद सांगानेर जयपुर जिले में भरता है। 1993 में राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ ये मेला है। बात करते हैं पशु विकास से संबंधित योजनाएं। देखिए पहली योजना गोपालक योजना है। ये पशु नस्ल सुधार के लिए 2 अक्टूबर 1990 से 10 जिलों में प्रारंभ की गई। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी जिलों में संचालित है। चयनित ग्रामीण युवक जो 10वीं पास हो गोपाल कहलाता है। कामधेनु योजना की बात की जाए तो ये गौशाला के उन्नत नस्ल के पशु उपलब्ध कराने के लिए एवं कृत्रिम गर्भाधान के लिए है। 1997-98 से है, सभी गौशालाओं में प्रारंभ की गई। अगली है राष्ट्रीय गाय भैंस परियोजना। ये गाय और भैंस के कृत्रिम गर्भाधान और नस्ल सुधार से संबंधित है। राज्य के 20 जिलों में चल रही योजना 10 साल से चलाई गई योजना है। वेटरनरी कॉलेज की बात की जाए तो पहली सरकारी वेटरनरी कॉलेज 1954 बीकानेर में खोला गया था। निजी क्षेत्र का अपोलो कॉलेज जयपुर में 2002 से चल रहा है। दोस्तों दूध उत्पादन या डेयरी की बात करें तो वर्गीस कुरियन को दूध उत्पादन की देन माना जाता है। उनके द्वारा दूध उत्पादन का जो मूल काम हुआ वो श्वेत क्रांति के द्वारा हुआ। आनंद गुजरात में शुरू किया गया अमूल डेयरी की स्थापना के साथ श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई। वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है। इनकी सफलता को देखकर राजस्थान सहित 10 राज्यों में ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया जिसके 3 चरण थे 1971 से 78, 78 से 86 और 86 से 1994 तक। वर्तमान में डेयरी विकास कार्यक्रम का संस्थागत ढांचा जो है वो 3 स्तर का है जिसमें प्रथम स्तर RCDF राजस्थान में यानी राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन की स्थापना जयपुर मुख्यालय। जिला स्तर पर जिला दूध उत्पादन संघ वर्तमान में 21 जिला डेयरी संघ 19, 16, 3 और 2 यानी नागौर, बांसवाड़ा तथा टोंक, बाड़मेर और टोंक और चित्तौड़। प्राथमिक स्तर की बात करें तो वर्तमान में 11,421 दूध उत्पादन सहकारी समितियां ग्राम स्तर पर पंजीकृत हैं। भारत विश्व में दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पे है और ये 1970 के ऑपरेशन फ्लड की ही देन है। ये श्वेत क्रांति की ही देन है। किसकी देन है दोस्तों? श्वेत क्रांति की। भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश और राजस्थान और पंजाब राज्य हैं। राजस्थान में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाले जिलों में से जयपुर, अलवर और श्रीगंगानगर हैं। सबसे पहले राजस्थान में 1975 में डेयरी विकास निगम की स्थापना की गई। त्रिस्तरीय व्यवस्था के आधार पर दूध उत्पादन करती है RCDF। 2 नए डेयरी संघ प्रस्तावित हैं टोंक और चित्तौड़ जिले में। दूध उत्पादन सहकारी समितियां पहली महिला डेयरी भोजूसर बीकानेर में 1992 में स्थापित की गई। वर्तमान में राज्य में 20 जिलों में महिला डेयरी परियोजना क्रियान्वयन किया जा रहा है। राजस्थान में सबसे पुरानी डेयरी पद्मा डेयरी अजमेर की है। वर्तमान में 4 प्रमुख डेयरी सरस, उरमूल, वरमूल, गंगमूल ये डेयरियाँ हैं। सरस जयपुर है, उरमूल बीकानेर, वरमूल जोधपुर, गंगमूल गंगानगर जिले में है। सबसे बड़ी डेयरी की बात की जाए तो रानीवाड़ा जालोर में 1986 में प्रस्तावित पहली मेट्रो डेयरी जिसमें 1 लाख लीटर दिन की उत्पादन क्षमता होगी वो बस्सी जयपुर में स्थापित की जाएगी। दोस्तों 7 दूध संयंत्र हैं राजस्थान में, हनुमानगढ़, बीकानेर, जयपुर, अलवर, अजमेर, रानीवाड़ा, जालोर व जोधपुर में। अगली बात करते हैं बतख चूजा केंद्र जो बांसवाड़ा में स्थापित है। 2009-10 में दूध संकलन की बात करें तो 15.50 लाख लीटर प्रतिदिन रहा। विपणन 14.98 लाख प्रतिदिन रहा। शेष दूध का उत्पादन पाउडर बनाया गया है। सघन डेयरी विकास परियोजना केंद्र सरकार ने 9 जिलों में प्रस्तावित। इसका प्रारंभ झालावाड़ जिले से प्रस्तावित है। बतख चूजा उत्पादन बांसवाड़ा में है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात कर लेते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में अक्सर पूछे भी गए हैं। खच्चरों गधों की सर्वाधिक संख्या बाड़मेर में, न्यूनतम टोंक। सुअर सर्वाधिक भरतपुर में, न्यूनतम डूंगरपुर। कुकर सर्वाधिक अजमेर में, न्यूनतम बाड़मेर। राज्य में सर्वाधिक भैंस मुर्रा नस्ल की, मुर्रा दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है।
पशु संपदा गाय की विदेशी नस्ल जर्सी है, होलिस्टन है, रेड डेन है। नागौर जिले में स्वालक प्रदेश के बैल सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। ही परियोजना 1997-98 में शुरू की जो गोवंश से संबंधित है। हीपर परियोजना डूंगरपुर जिले में संचालित है। नील गाय जिसे एंटीलोप प्रजाति का पशु माना जाता है, स्थानीय नाम इसका रोजड़ा है। क्या है? रोजड़ा कहते हैं। रेवड़, भेड़ों के झुंड को रेवड़ कहा जाता है। जीविका पाल जीवन रक्षक योजना 2004 में भेड़ पालकों के लिए शुरू की गई। राज्य राजस्थान का ऊन उत्पादन में भारत में पहला स्थान है। सर्वाधिक ऊन की यदि हम बात करें तो जोधपुर और बीकानेर में है। न्यूनतम ऊन उत्पादन में झालावाड़ जिला आता है दोस्तों। राजस्थान का पहला गो अभ्यारण्य बीकानेर जिले में स्थापित किया गया है। ऊंट परियोजना जो प्रजनन परियोजना है वो 2 अक्टूबर 2016 से शुरू है। देश की पहली गोमूत्र रिफाइनरी पथमेड़ा जालोर में स्थापित की गई। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर जोखड़बीड़ में है 1984। पश्चिमी क्षेत्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र टोंक में है। राजस्थान पशु चिकित्सा विज्ञान जो बीकानेर में। स्विस स्कीम का संबंध भेड़ प्रजाति से है, जयपुर जोधपुर में संचालित स्कीम है। वर्ष 2017 में प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना के तहत 7 पशुहाट खोले गए। पहला फतेहपुर भेड़ का है। भेड़ और केंद्रीय भेड़ अनुसंधान अबिकानगर है। राजस्थान में पहला मत्स्य अभ्यारण्य मैंने आपको बता दिया था। बीसलपुर टोंक में रंगीन मछलियाँ की ब्रीडिंग सेंटर है। एक्वेरियम बनाया जा रहा है। आदिवासी मछुआरों के उत्थान हेतु महत्वाकांक्षी आजीविका मॉडल योजना राज्य के 3 जलाशयों जयसमंद, माई बाजार सागर और कड़ाना बैंक वाटर जो डूंगरपुर में है स्थापित या प्रारंभ की गई। सुअर विकास का फार्म अलवर में। गोकुल मिशन 2014 में शुरू किया गया। नकुल स्वास्थ्य पत्र का संबंध पशु स्वास्थ्य से है। राष्ट्रीय बोवाइडन उत्पादन मिशन परियोजना दिसंबर 2016 में शुरू की गई। राष्ट्रीय पशुधन नीति अप्रैल 2013 में। बरसीम रबी में बोई जाने वाली दलहनी चारा फसल। एशिया की ऊन की सबसे बड़ी मंडी बीकानेर में स्थित है। गधों का मेला जयपुर में लगता है सांगानेर लूनियावास। कक्कड़नाथ योजना कुक्कुट पालन या कहीं मुर्गी पालन से संबंधित है। महत्वपूर्ण है ये बातें। कक्कड़नाथ योजना। गरिमा विश्व का प्रथम क्लोन भैंस यानी क्लोन भैंस जो है वो गरिमा नाम है उसका। पहली क्लोन भैंस 2013 में बनाई जिसका नाम गरिमा है। पार्क सुअर का मांस को पोर्क कहते हैं, वैसे पार्क मान लीजिए। गले ऊंट का जो आभूषण है गौरबंद कहलाता है। ऊंट प्रजनन केंद्र के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा इसका कार्य किया जाता है। गोपाल योजना मैंने बता दिया आपको। थार पारकर वंशावली चयन परियोजना जोधपुर और जैसलमेर है दोस्तों। राजस्थान में भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में है। अंडे की टोकरी की उपमा अजमेर को दी जाती है। शेखावाटी नस्ल की बकरी के सींग नहीं होते, काजरी द्वारा विकसित है। बकरी की बिस्ट को मिंगनी कहा जाता है दोस्तों। पशुपालन विभाग की स्थापना 1957 में की गई। राजस्थान राज्य सहकारी भेड़ व ऊन विपणन संघ 1977 में स्थापित किया गया है। नाचना ऊंट की नस्ल है। गोपालन निदेशालय 2013। गोपालन विभाग 13 मार्च 2014। भामाशाह पशु बीमा योजना 23 जुलाई 2016। राजस्थान गो संरक्षण एवं संवर्धन विभाग 22 नवंबर 2016। मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना 15 अगस्त 2012 में शुरू किया गया। कैमल मिल्क प्लांट जयपुर में है। टेट्रा पैक दूध संयंत्र जयपुर में है। ये बस्सी का मैंने आपको बता दिया। रामसर चारा केंद्र है अजमेर। आनंद वन पथमेड़ा जालौर में स्थित है। राज्य की सबसे बड़ी गौशाला सीमन बैंक पहला बस्सी जयपुर में स्थापित किया गया। नागौर में वरुण करो इसे, बगरू नहीं है, वरुण गांव। वरुण गांव नागौर बकरियों के लिए प्रसिद्ध। बतख चूजा केंद्र बांसवाड़ा। मत्स्य बीज उत्पादन कासिमपुरा कोटा। राजस्थान गौ सेवा आयोग 23 मार्च 1955 दोस्तों। डेयरी विकास से संबंधित हमने काफ़ी सारी चर्चा भी कर ली है। प्रदेश में दूध उत्पादन में जयपुर जिला सबसे अधिक है। न्यूनतम बांसवाड़ा जिला है। राष्ट्र में एकमात्र डेयरी और फूड साइंस महाविद्यालय उदयपुर में है। ये महत्वपूर्ण बात है, ये महत्वपूर्ण है। डेयरी एवं फूड साइंस कहाँ है? उदयपुर में। प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता 704 ml है दोस्तों। दूध उत्पादन में यूपी सबसे अधिक है। राजस्थान दूध उत्पादन की दृष्टि से 18.5 मिलियन टन
देश का 11.9% दूध राज्य उत्पादित करता है राजस्थान। दुग्ध दिवस 26 नवंबर। अब ये तो आप बिल्कुल बिना सोचे समझे ही याद कर लो, याद करना ही है कि दुग्ध दिवस 26 नवंबर। डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल हरियाणा में है। पहला आइसक्रीम प्लांट भीलवाड़ा में। डेयरी फेडरेशन 1977 में स्थापित। पद्मा अजमेर में पहली और पुरानी डेयरी। देखिए 1 फरवरी 2019 से योजना की शुरुआत की गई, जिसमें सहकारी संघों की दूध समितियों को दूध की आपूर्ति करने के लिए 5 लाख पशुपालकों को 2 रुपये प्रति लीटर का अनुदान देने की योजना थी। ये थी मुख्यमंत्री दूध उत्पादन सबल योजना। राजस्थान ऊंट का वध है वो पूरी तरह से बैन किया गया है। भारत में पहली कैमिल डेयरी जोहड़बीड़ बीकानेर में है। अविका कवच बीमा योजना भेड़ पालकों के लिए है। SC ST और BPL किसानों द्वारा भेड़ का बीमा कराने पर प्रीमियम राशि का 80%, अन्य वर्ग के पशु पालकों के लिए 70% प्रीमियम वे सरकार द्वारा किया जाएगा। ये था दोस्तों आपका राजस्थान का पशु संपदा, राजस्थान का लिवस्टॉक, और इसमें हमने आने वाले परीक्षाओं में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा कर ली है। चैनल को आपने आज तक सब्सक्राइब नहीं किया तो निवेदन है कर लीजिए, और मैं इसी प्रकार के वीडियो आपके सामने लाया करूंगा। हालांकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, पर इसमें जो कुछ तथ्यात्मक बातें हैं जो आपको परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देंगी, इसका PDF पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और ऑनलाइन टेस्ट ज़रूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।